जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। जीवो अन्या पुद्गलाश्चान्या इत्यसौ तत्व संग्रहा। जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, सारे धर्म का यही सार है। सारे धर्म का यही सार है। आप उसे कैसे समझते हो ये आपके ऊपर है। जैसे शादी होती है तो शादी में क्या होता है? शादी का मतलब क्या है? वरमाला डाले, फेरे पाड़े, शादी हो गई, इतना ही है ना। उन्होंने साइन किए, पता है ना, कोर्ट मैरिज, शादी हो गई। साइन मात्र दोनों ने लिख दिया कि हाँ हम तैयार हैं, बस हो गया काम। ऐसे ही जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है। अब तुम उसे किस तरह से समझ रहे हो? ये तो केवल सार है। सारे धर्म का सार क्या है? जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। 4 अनुयोग होते हैं: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। ठीक है। प्रथमानुयोग में हमारे महापुरुषों की कथाएं हैं, उनका जीवन चरित्र है, उनका इतिहास है, जिन्होंने जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है ये जान करके उसके ऊपर जीवन जिया है और शुद्ध जीव की प्राप्ति करी है, मोक्ष को प्राप्त किया है, सच्चा सुख प्राप्त किया है। उनकी चर्चा किसमें है? प्रथमानुयोग में है। 24 तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, इन सब की चर्चाएं प्रथमानुयोग में है। आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? कितने लोग हैं जिन्होंने प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़े हैं? महावीर पुराण, पद्म पुराण, महापुराण, महावीर और पारसनाथ पुराण पढ़े हैं? किस किस ने पढ़े? जरा हाथ तो उठाना। 1 2 3 4 5 बस। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? क्या कर रहे हैं? जिंदगी क्यों जी रहे हो? अच्छा चलो मैं आपसे पूछती हूँ, आप जिंदगी क्यों जी रहे हो? आपके जीने का लक्ष्य क्या है? चलो एक व्यक्ति कोई तो बताए खड़ा होकर के, हाथ उठाओ। अच्छा मैं पूछ लूंगी आपसे, आप क्यों जी रहे हैं? जीवन जी रहे कि नहीं जी रहे? सब लोग जी रहे हैं ना? क्यों जी रहे हो? अरे आप जी भी रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि क्यों जी रहे हैं। जिंदगी है। दुकान भी जा रहे हैं पर पता ही नहीं कि दुकान क्यों जा रहे हैं। स्कूल भी जा रहे हैं मगर पता ही नहीं कि स्कूल क्यों जा रहे हैं। स्कूल भी जाते तो घूम घाम के चले आते हैं। मैंने मुनि सुब्रत नाथ की जो पूजा आज आपने पढ़ी है, इसके अलावा एक पूजा और लिखी है मुनि सुब्रत नाथ की, बहुत पहले लिखी थी। ये पूजा तो मैंने अभी यहाँ जब जहाजपुर आई उसके बाद लिखी है। जब भगवान के दर्शन किए, भगवान की भक्ति करी, तब बहुत अच्छा लगा, तब फिर मैंने ये वाली पूजा लिखी। उसके पहले 24 तीर्थंकरों की जो पूजाएं लिखी हैं मैंने, उसमें मुनि सुब्रत नाथ की पूजा की एक लाइन में लिखा है, गति के अनुरूप ही रहते हैं पर आत्म बोध ना मिलता है। इतनी सी लाइन समझना है। गति के अनुरूप ही रहते हैं। गति 4 गति है ना, त्रयंच गति, मनुष्य गति, नरक गति, देव गति। ठीक है, 4 गति हैं। तो गति के अनुरूप ही रहते हैं। अभी मैं रास्ते में नसिया से लौट के आ रही थी जब, तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो नाली में घूमते रहते हैं। क्या बात है, दिन भर उन्हीं के तो दर्शन करते हो। हाँ, एक दिन और मैं सोच रही थी, वहाँ पूरा नई टॉक में भी बहुत हैं। जरा सा दरवाजा खुला मिले झट अंदर, अंदर तो छोड़ो, आंगन तो छोड़ो, कमरे के अंदर। मन में विचार आया कि ये क्या है। बेचारे जितने घर के लोग हैं, कहीं भी देखो तो 2 गेट बनवा के रखे हैं।
एक बड़ा गेट जो फुल बंद होता, और एक ऐसा गेट जो केवल सुअर के लिए बनवाया है कि छोटा बच्चा भी उसे बंद कर ले। है कहीं ये ज्यादा होते हैं, कहीं बंदर ज्यादा होते तो उनके लिए खर्चा करना पड़ता है, जाल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। कहीं चूहा ज्यादा होते हैं तो उनके लिए अलमारी लगाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, है ना। कहीं मच्छर ज्यादा होते हैं तो जाली के गेट लगाओ, ये करो, वो करो। कितने बचते हो सबसे। मच्छर काटता है कि नहीं काटता है? मक्खी, मक्खी काटती है क्या? क्यों नहीं काटती? मच्छर क्यों काटता है? थोड़ा चिंतन जागृत होना चाहिए। चिंतन से हमारे अंदर की नसें खुलती हैं और ज्ञान बढ़ता है। मच्छर क्यों काटता है और मक्खी क्यों नहीं काटती है? बिल्ली को क्या पसंद है? दूध। बिल्ली को क्या पसंद है? यदि सारे पकवान रखे हों और एक दूध का भगोना रखा हो, बिल्ली क्या पिएगी? उसमें से दूध ही पिएगी, वो पकवान नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि उसे दूध ही पसंद है। और जो नालियों में घूमते रहते उन्हें क्या पसंद है? उन्हें गंदगी पसंद है। ठीक है ना। मैं ये सारी बातें क्यों बता रही हूं? इसलिए बता रही हूं कि जो लाइन मैंने कही है, गति के अनुरूप ही रहते हैं। जिस गति में जाते हैं उसमें वो गति जैसा काम हमसे करवाती है, हम वैसा काम करने लगते हैं। मच्छर बने तो डंक मिला, काटने का काम था, काटना शुरू कर दिया। मक्खी बने, घूमने का काम था, उड़ने का, उड़ते रहे, गंदगी पर बैठते रहे। सुअर बने तो गंदगियों में घूमते रहे। बंदर बने तो पेड़ की डालों में झूलते रहे, उसमें मजा आ रहा था, है ना। बिल्ली बने तो दूध पीने में मजा आ रहा है। नरक में गए तो लड़ने भिड़ने में ही अपना काम चलता रहता, पूरे समय लड़ना लड़ना लड़ना, पूरे समय वही चलता रहता। देवगति में गए तो वहां भोग ही भोग है, भोग ही भोग है, वहां पर विषयों के पंचेंद्रिय के भोगों में लीन हो गए। और मनुष्य बने, अब क्या कर रहे हो? जागृत होने के लिए केवल एक ही गति है, केवल मनुष्य गति है। देवगति में पुरुषार्थ नहीं है कि मोक्ष जा सके। त्रियंच गति में पुरुषार्थ नहीं है कि मोक्ष जा सके। नरक गति में पुरुषार्थ नहीं कर सकते कि मोक्ष जा सकें। लेकिन मनुष्य गति एक ऐसी गति है कि यहाँ से सारे जगह का रास्ता खुला हुआ है। जंक्शन है, जंक्शन। जंक्शन समझते हो ना? मतलब क्या होता है? सब जगह के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ से भी सब जगह के लिए गाड़ियाँ मिलती हैं। आप मिल जाएगी, आप देवगति में गाड़ी मिल जाएगी, नरक गति में गाड़ी मिल जाएगी। मच्छर बनना चाहो, मक्खी बनना चाहो, कुत्ता बनना चाहो, बिल्ली बनना चाहो, बंदर बनना चाहो, और मनुष्य से मनुष्य बनना चाहो तो भी रास्ता खुला हुआ है। अब आपको क्या बनना है ये आपके हाथ में है। कोई किसी को कुछ नहीं बनाता है। क्या कहा मैंने? कोई किसी को कुछ नहीं बनाता है। जो बनाता है हम ही, हमको खुद जो बनना है हम ही बनाते हैं, कोई दूसरा। हाँ, अक्सर कहने में आता है, मैंने अपने बेटे को इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करके उसे IAS बना दिया। कहते नहीं कहते? डॉक्टर बना दिया, बहुत मेहनत करी मैंने, इंजीनियर बना दिया है। अरे मैंने तो अपने बेटे को पूरी दुकान संभलवा दी। अरे मैंने तो अपने बेटे को CA बना दिया। अब बोलिए आपने बनाया क्या? किसने बनाया बेटे को CA? यदि वो पढ़ाई नहीं करता तो, यदि वो पेपर में पास नहीं होता तो क्या आपकी ताकत थी कि आप उसे CA बना दो? क्या आपकी ताकत थी कि आप उसे डॉक्टर बना दो? नहीं। लेकिन ये कर्तापन की बुद्धि, यानी बच्चे ने खुद पढ़ाई करी है, आपने केवल आसपास का पुरुषार्थ किया है, मूल पुरुषार्थ तो उस बच्चे ने किया है। तो जो जहां है, जैसा है, किसकी वजह से है? अपनी वजह से है। बड़ा है तो अपनी वजह से, छोटा है तो अपनी वजह से। कोई किसी की वजह से कुछ भी नहीं है। लगता है कि सामने वाले ने गड़बड़ कर दी,
लेकिन सामने वाले के गड़बड़ में हम क्यों फंसे, हम अपने मार्ग पर क्यों नहीं चले। अक्सर घर में जब ज़्यादा परेशानी कलेश हो तो आदमी एकदम दिन रात टेंशन में रहता है, लेकिन उसके बीच में भी एक जो छोटा सा बच्चा होता ना, उसको कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन समझ होने के बाद में टेंशन नहीं लेना, इसका नाम है ज्ञानी। बच्चे को तो अभी समझ नहीं है इसलिए वो टेंशन नहीं ले रहा है, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी टेंशन नहीं लेना, इसका नाम है ज्ञानी। इसका नाम है धर्म की शक्ति। क्या मिलता है धर्म से? आज ही हमारे कुबेर जी और शैलेश जी जयपुर से आ गए। आ जाइए, आगे आ जाइए। और भी आए हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगता है जब से बिहार हुआ है तब से रोज आ रहे हैं ये। इनका चक्कर तभी मिटेगा जब ये मनुष्य बने। तो मनुष्य गति में क्या अच्छा लग रहा? खाना पीना है, सुनना है, आपस में लड़ना भिड़ना। लड़ना भिड़ना भी अच्छा लगता है, तभी तो लोग लड़ते हैं। यदि अच्छा ना लगे तो कैसे लड़े हैं? बोलिए, लड़ना अच्छा लगता कि नहीं? हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलिए। ऐसा लग रहा आप ठंड में बिल्कुल मूर्ति बन गए हैं, जम गए आप बर्फ की तरह हैं। देखो, सर्दी ने जमाया, तुम जम गए। गर्मी ने पिघलाया, तुम पिघल गए। बारिश ने भिगाया, तुम भीग गए। किसी ने बुलाया, तुम चले गए। किसी ने भगाया। ये है जिंदगी। तुम्हारा अपना क्या है? तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। सामने वाले ने क्रोध दिलाया, तुमने क्रोध कर लिया। जरा सी संपत्ति इकट्ठी हुई तो अभिमान कर लिया। मान कषाय की पुष्टि के लिए लोभ भी करते रहे। तो कहने का अभिप्राय मेरा है कि गति के अनुरूप ही रहते हैं। अनंत काल से ये जीव जिस गति में जाता है उसी के अनुरूप ही जीवन जीने लगता। गरीब है तो मैं गरीब हूं, अमीर है तो मैं अमीर हूं। अमीर किससे बने? धन से। गरीब किससे बने? धन नहीं से। मैं क्या हूं वो उसको पहचाना ही नहीं। और ये जीवन किस लिए मिला है? इसलिए मिला है कि मैं जो हूं उसे जान लूं। मैं कौन हूं? मैं का मतलब आप मुझे क्या जानते हैं? स्वस्ति भूषण माता जी हैं, और क्या है इसके अलावा? भाई स्वस्ति भूषण नाम कब तक चलेगा? जब तक इस शरीर में आत्मा है। आत्मा निकलने के बाद नमो से दाड़ा। आप लोग कौन है? आपका नाम? आपका नाम क्या है? पारस। आपका नाम क्या है? राजन। आपका नाम क्या है? राजेश। बहुत बढ़िया। ये नाम कितने दिन चलेगा? ये नाम कितने दिन चलेगा? अरे बोलिए ना। जब तक ये शरीर में आत्मा है। अब शरीर में से आत्मा निकल गई, अब किस नाम से बुलाएंगे आपको? फिर दूसरे शरीर में जाएंगे, फिर दूसरा नाम मिल जाएगा, फिर उस नाम से जाने लगेंगे हैं। अब जैसे चलो आप तो कम से कम मनुष्य हैं, तो आप बड़े पुण्यशाली जीव हैं। आपने इतना पुण्य किया कि आप मनुष्य बन गए। आपको एक अच्छा सा नाम भी मिल गया, आपको पुकारने वाले भी मिल गए। मान लो कुत्ते हैं सारे, अब इनका आपस में ये लोग नाम रख पाते हैं क्या? इनका पूरे विश्व के जितने भी हैं उनको एक ही नाम से जाना जाता है। पूरे भारत में यदि होंगे तो जितने होंगे तो आप क्या कहोगे? यदि टोंक का है तो बोलिए ना, और जयपुर का है तो, और कर्नाटक का है तो उनके पास एक ही नाम है। आप अपने घर में जो पालते हो उसका नाम रखते हो, बात अलग है। और कुत्ते का नाम भी कुत्ता किसने रखा? वो भी मनुष्य ने रखा। वो भी मनुष्य ने। कुत्ते को ये भी नहीं पता कि मैं कुत्ता हूं, गाय को ये नहीं पता कि मैं गाय हूं, बस जी रहे हैं।
गाय बने तो घास अच्छी लगने लगी, घास खाने लगे। घोड़ा बने तो चना अच्छा लगने लगा, चना खाने लगे। जिस पर्याय में जाते हैं उसी के अनुरूप जीवन जीने लगते हैं। अब मनुष्य गति एक ऐसी गति है कि इसमें हम इस जीवन को अपने अनुसार जी सकते हैं। बात तो ये है, किसी भी गति में अपने अनुसार जीने का अधिकार नहीं है। डंडा मारेंगे खाना पड़ेगा, भाग लो थोड़ा बहुत, लेकिन डंडा यदि कोई मारने आया तुम कहां तक भागोगे? मनुष्य उससे तेज है। हाथी बने तो हाथी में भी वो सुई, वो क्या कहते हैं, कील एक डंडे में लगा लेते हैं और उससे चुभाते हैं। तो इस तरह से जिस गति में जाते हैं उसी के अनुरूप जीवन चलता रहता है। जितनी आयु होती है उतना जी लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर अगली गति में चले जाते हैं, फिर वहां जी लेते हैं, फिर मर जाते हैं। ऐसे कब से कर रहे हैं? अनंत काल से। कब से कर रहे हैं? अनंत काल से। अब आप चाहते हो क्या कि ऐसा दुख, ये परेशानी, ये संकट, ये पीड़ा, ये सारी चीज खत्म हो? अरे बोलिए ना, चाहते हैं। चाहते तो क्या सारी जिंदगी प्रयास इसी का करते हो। मेहनत किस लिए कर रहे हो? सुख के लिए। खत्म हुआ तो सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी दुख खत्म नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ढूंढना है। कारण यही है कि गति के अनुरूप ही जी रहे हैं, अभी गति से उठ कर के नहीं जी रहे हैं। तो जिन्होंने ये जीवन जिया है, जैसे अरिहंत भगवान हैं, 24 तीर्थंकर हैं, इन्होंने इस शरीर में ना रहकर शरीर से ऊपर उठ के जीवन जिया है। शायद आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। शरीर से ऊपर उठ के कैसे जी सकते, बताइए मुझे। शरीर में रहकर ही शरीर को छोड़ा जाए, वो प्रक्रिया कौन सी है? उस प्रक्रिया को 24 तीर्थंकरों ने अपनाया। उस प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने शरीर और आत्मा को अलग किया, और अलग करके जब पुद्गल अलग हो गया, जीव अलग हो गया, शुद्ध जीव हो गया, फिर वो मोक्ष में चले गए, जहां अब कभी पीड़ा, कभी परेशानी, कभी दुख, कभी झंझट, कभी संघर्ष, सब खत्म हो गए। जब पुद्गल खत्म हो गया तो सारी चीजें खत्म हो गई। तो संसार में केवल एक ही मनुष्य गति ऐसी है जिसमें आत्मा का पुरुषार्थ किया जा सकता है। आप पूजा कर रहे हो ना, तिरंज गति का जीव पूजा कर सकता है क्या? मच्छर मक्खी पूजा कर सकते हैं क्या? नहीं। नरक के नार की पूजा कर सकते हैं क्या? नहीं। और आप कर सकते हो। आप पूजा कर रहे हो। पूजा किसकी कर रहे हो? भगवान की। भगवान कौन है? क्या क्वालिटी है भगवान की? क्यों भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो? क्यों इतना बड़ा मंदिर बना रहे हो? किसके लिए बना रहे हो? भगवान को तो जरूरत नहीं तुम्हारे मंदिर की, किसको जरूरत है? तो तुमने भगवान को पहले समझो तो भगवान है क्या? भगवान शुद्ध जीव है। भगवान क्या है? शुद्ध जीव है। पुद्गल अन्न है और जीव अन्न है। जब तक पुद्गल के साथ मिले रहेंगे तब तक इसमें अशुद्धि रहेगी, और जब पुद्गल अलग हो जाएगा तो जीव शुद्ध हो जाएगा। अब भगवान बैठे हुए, पारसनाथ भगवान बैठे हैं, ठीक है, थे क्या क्या हुआ था? पत्थर पटके थे, बारिश गिराई थी, फिर भगवान जी वहां से भाग गए थे क्या? नहीं भागे थे। यदि यहाँ पे जरा सा कोई एक दो पत्थर ऊपर से फेंक दे तो? हाँ, प्रश्न है, बच्चों के अंदर भी ये प्रश्न उठने चाहिए कि वो क्यों नहीं भागे। ऐसा क्या कर रहे थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा, उन्हें मालूम ही नहीं चला। वो तो ध्यान के अंदर इतने लीन थे, उन्हें कुछ नहीं पता चला, और इतने गहरे चले गए कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
अरिहंत भगवान बन गए, 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, भगवान कौन है, क्या है, कैसे बने, क्यों बने, कब बने, उन्होंने ये घर परिवार कैसे छोड़ दिया, उन्होंने कैसे इन सब चीजों को छोड़कर सब कुछ धर्म किया, कैसे उन्होंने ध्यान किया, ध्यान में वो क्या करते थे, ये सारे प्रश्न आपके अंदर उठते नहीं उठते हैं? अरे बोलिए ना, जरूरत ही नहीं है। क्या करना, अपना खाओ बनाओ आराम से, जिंदगी पूरी हो जाए, अपने नमो सिद्धाड़म हो जाओ, फिर अगले जन्म में फिर शुरू हो जाओ यही करना। मैंने एक कविता सुनाई थी ना, बचपन अच्छा लगा फिर भी खोता रहा, और जवानी में ऐसी नींद आई कि सोता रहा। अब बुढ़ापा ना अच्छा लगता है ना नींद आती है, 2 कदम चलो सांस फूल जाती है, याददाश्त ऐसी खुद को भूल जाती है, सिर के बाल गायब होते हैं, जवानी के गाल गायब होते हैं, आंखों की लाइट गोल होती है, खाने की हर चीज़ घोल होती है, खाने की हर चीज़ घोल होती है। जवानी में 2 पाँव जाते थे गांव गांव, अब हैं 2 कदम मुश्किल जबकि हैं 3 पाँव। बचपन में 2 आंखें दूर तक देख लेती थी, पर बुढ़ापे में 4 आंखें भी जवाब देती हैं। यूं तो बचपन जवानी बुढ़ापा जिंदगी की जुड़ी हुई कड़ी से कड़ी है, पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। बुढ़ापे में मौत क्यों लगती है सुहानी, जब बुढ़ापा आया तब ये बात जानी, जब बुढ़ापा आया तब ये बात जानी, जो बचपन से प्रभु का नाम रटता तो ये बुढ़ापा बोझ ना लगता। जो बचपन से प्रभु का नाम रटता, रटने के साथ साथ समझता, समझने के साथ साथ जीता, जीने के साथ साथ उस पर अमल करता, उसको अनुभव में लेता, तो ये बुढ़ापा बोझ ना लगता। और ऐसा कि कटा का कटा रह जाता, और चेतन कटे बुढ़ापे को अलविदा कह जाता, और चेतन कटे बुढ़ापे को अलविदा कह जाता। हालांकि मेरी बात समाप्त होने वाली है, टाइम हो गया है। आप लोग बड़े हिम्मत वाले हैं। इतनी ठंड में देखो कैसे विधान में बैठी है, और हमारे यहाँ वाले भी सुबह सुबह नहा धो के जल्दी से आ जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ बच्चे प्रवचन सुन रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। बच्चे के अंदर अभी से कुछ ज्ञान आ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो बीज पेड़ बन जाएगा। और टीवी में भी बहुत बच्चे हैं जो प्रवचन सुनते हैं। हाँ, और एक दिल्ली की लड़की आई थी, करीब 8 साल की थी, 7-8 साल की। वो तो प्रश्न की लिस्ट तैयार करके लाई थी। आपने उस दिन के प्रवचन में ऐसा कहा था तो ये ऐसे कैसे होता है, आपने उस दिन ऐसा कहा था तो ये इसका उत्तर क्या होता। 8 साल की लड़की आई थी लिख के। तो बच्चे भी प्रवचन सुनते हैं। आपने बताया आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो इसको अलग कैसे किया जाता है। नहीं, जिज्ञासा होनी चाहिए। यदि आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो आप जीवित नहीं है। जीवित का मतलब जागृत नहीं है। जागृत का मतलब सोए हुए हैं। आत्मा के प्रति जो जागृत है वो ही जागृत है, बाकी जो मोह में है वो तो सोया हुआ है, आंख खोल के भी सो रहा है, क्योंकि उसे आत्मा नजर नहीं आ रही है। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही। स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का, और पाठों में भक्तांबर का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का। और यहाँ 50 लोगों के द्वारा रात भर पाठ करने का। इतनी ठंड में 50 लोग बैठे, बहुत बड़ी बात है, बड़ा अच्छा लगा। और बाकी सुबह भी महिलाएं जल्दी आ गई थी, और रात्रि में भी करीब 10 बजे तक काफ़ी लोग यहाँ बैठे रहे। बड़ा एक अच्छी बात है। आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी है, अपनी श्रद्धा को और आगे बढ़ाएं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है।
आप बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको नहीं आता ना, कोई बुराई नहीं है, नहीं आता है कोई बुराई नहीं है, सीख तो सकते हैं ना। और जब आपके पास यहाँ पंडित जी हैं तो उपयोग तो इनका कर ही सकते हैं। इनके पास जाके 10 बार पूछो कि ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है। अरे साधु का आना भी मंगल है और जाना भी मंगल है, लेने भी जाना चाहिए और छोड़ने भी जाना चाहिए, है ना। तो दोपहर में जो लौंग आपको दी जाएंगी वो 108 लौंग से आपको जाप करनी है। 10 माला नमोकार मंत्र की और 1 माला मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। लौंग आपने 108 रख ली, फिर 1 लौंग पर नमोकार मंत्र पढ़ा, यहाँ रख दी, फिर दूसरे पे पढ़ा, यहाँ रख दी, ऐसे 108 पर पढ़ लिया। तो फिर जो 11 लौंग दी हैं उसको 1 यहाँ रख दें, फिर दोबारा 108 लौंग वापस ले लें, फिर 108 में फिर मैं नमोकार मंत्र पढ़ें, फिर दूसरी लौंग रख दें, ऐसे आपकी 11 माला हो जाएंगी। और अभी वहाँ पर नई टोंक में बहुत लोगों ने जाप ली। उनने इसलिए ले ली कि उन्होंने, मैंने जो जाप करवाई थी उससे इतना अच्छा लगा, उनको इतना सुकून मिला जाप करने में कि सबने ले ली वहाँ पर जाप करने के लिए। वहाँ बच्चों ने भी लिया है कि हम 11 माला फेरेंगे। तो वही आप लोगों को करना है। अभी आपको पता नहीं है, आपने कभी जाप लौंग से नहीं की है तो इसलिए आपको पता नहीं है। तो आप लोग, हाँ 2-4 लोग गए होंगे वहाँ पर, तो बाकी लोग तो नहीं गए ना। तो बाकी लोग मेरे कहने से, मेरी बात तो मान सकते हो ना। अरे बोलिए ना, कौन कौन मान सकता है? अच्छे से हाथ उठाकर बताओ ना। केवल 1 महीने की तो बात है, 1 महीने के लिए मेरी बात नहीं मान सकते? उठाइए उठाइए, अच्छे से उठाइए हाथ। बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का और मंत्रों में नमोकार का, कर्म के हरने का, त्याग के बनने का और जो मैंने बताई उस जाप को करने का, शादी में पान का और आज होने वाले विधान का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का और इतने सारे लोगों का सर्दी में विधान में बैठने का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। रहने वाला हूँ तो शुरू से जुड़ा रहा हूँ कार्य क्षेत्र से, पर जहाजपुर आने का बहुत दिनों से विचार था, क्योंकि मैं पुणे में रहता हूँ, जॉब के चलते नहीं आता पाता था। लेकिन आज कल रात को आया, तब से मेरे भाव थे कि मैं यहाँ पे आके अभिषेक करूँ और यहाँ पे आके आप सब लोगों के साथ में पूजा का आनंद ले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि एक बार यहाँ पर अवश्य पधारें। यहाँ आकर हम लोगों को बहुत ही शांति का अनुभव हुआ और रात को हम लोग जब पधारे तो बहुत ही अच्छा लगा कि भगवान के दरबार हम लोग पहुँच गए। हम 3 दिन से वंदना कर रहे हैं और आज हम यहाँ पहुँचकर बहुत शांति का अनुभव हुआ और सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने अवश्य पधारें। बोलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। आज से 10 साल पहले हम लोग आए थे, लेकिन उसके बाद जो यहाँ का आज रूप देखा वो सचमुच में बहुत प्रशंसनीय है। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। माता जी ने जो व्यवस्था का है वो सबसे सुंदर उदाहरण है। हम लोग हजारों तीर्थों में गए लेकिन ऐसी व्यवस्था कहीं भी हम लोगों ने नहीं देखी है। बस 4 लाइनें मुनि सुब्रतनाथ भगवान और माता जी के चरणों में अर्पण है कि बाबा जिसको याद करे वो लोग निराले होते हैं। अरे बाबा जिसका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। पापा जी की इच्छा थी कि हम एक बार, हम 4 साल पहले यहाँ पे पधारे थे, तब तो इतनी व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। अभी इस प्रकार की व्यवस्था देख के हमारा मन अति उत्साहित हो गया है। और मेरे पापा जी का पिछले साल ही कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि हम एक बार जरूर ऑपरेशन के बाद जाएंगे बाबा जी को दर्शन करने के लिए और जितना हो सके वहाँ पे अपनी एक कलश लेंगे अपनी यथाशक्ति से। तो हमने यहाँ पे आज एक 51 का कलश लिया है हमारे यथाशक्ति से। और मेरे पापा का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ पिछले साल, कैंसर का ऑपरेशन, बाबा जी की कृपा से। तो ऐसी कृपा आप हम पे, हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखिए। हम आपके चरणों में नमन करते हैं। व्यवस्थाओं के बारे में 2 शब्द ये है, आप कई तीर्थों पे आते होंगे पर यहाँ पर आप एक बार आके, मैं जब आया था तब पंच कल्याणक हो रहे थे, उसके बाद दूसरी बार आने का दर्शन हुआ है। पर यहाँ की व्यवस्थाओं में अब जो परिवर्तन देखा है
तब कहते हैं बहुत भागम भाग थी, और आज बहुत तरीके से, अब यहाँ के कर्मियों की कहूँ क्या किसकी बात कहूँ, पर यहाँ पर सुविधाएं इतनी हैं अब यहाँ पर कि आप जब आकर आते हैं तो आपको पता नहीं चलता। अब देखिए इस समय लगभग 10 साढ़े 9 बज रहे होंगे, अभी तक आपको आकुलता व्याकुलता नहीं होती है, और जो यहाँ के सहयोगीगण हैं उन सब से आपको पूरा सहयोग मिलता है, और यह आप जब आएंगे तो स्वयं अनुभव कर पाएंगे। नाथ भगवान की ये चमत्कारिक प्रतिमा शनि अमावस के दिन हमको कलश करने के भाव 3-4 दिन से चल रहे थे, और हम सब परिवार की सहित यहाँ पर आए और हमने ये कलश करके अपना बड़ा सौभाग्य समझा इस चमत्कारिक प्रतिमा के करके। इस मूर्ति के अंदर में जो अतिशय है वो बहुत ही मन को लुभाती है, और यही भावना बातें हैं कि हम हर शनिवार अमावस के जब भी आए हम इसके अभिषेक कर अपना पुण्यार्जन अर्पित करें। और मैं सभी लोगों से यही निवेदन करता हूं कि हर कोई हर शनिवार का शांति धारा कराने की मात्र 51,000 रुपये साल भरे के लगते हैं। सभी लोग अपना मन बनाएं और सभी लोग शांति धारा हर शनिवार की कराएं, और जितनी भी शनिवार अमावस्या आए उस दिन जरूर आकर यहाँ पर अभिषेक शांति धारा करें। इसका चमत्कार आपकी जिंदगी में तत्काल प्राप्त होगा। आप 1 पैसा खर्च करोगे, प्रभु आपको लाखों करोड़ों देगा। ये शब्दों के साथ मैं अपनी आगे इतने धन्य हो गए हैं कि हमारा कल का टिकट कंफर्म नहीं हुआ। सौभाग्य हमको यहाँ बुलाना था तो टिकट अपने आप कैंसिल हो गया, तो हमको फिर दूसरा टिकट निकालना पड़ा, और आज हमको अभिषेक करने का मौका मिला। रोज हम कोरोना काल में 2 साल से ये टीवी में देख रहे थे, लेकिन आज साक्षात अभिषेक करके हमको इतना लाभ हुआ है कि हमको बार बार आने का मन कर रहा है। पहली बार हम आए, बड़ा पूरा प्रयास हमको अच्छी यात्रा हुई। हम यहाँ बहुत पुराने से आ रहे हैं और माता जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जिससे ये सभी काम संपन्न हो रहे हैं। और मैं आज तो यहाँ का अभिषेक मेरे मन में क्या पता थी करूँगा नहीं करूँगा, माता जी ने कल कहा आज को आपको रुकना है यहीं पे। मैंने कहा रुक करके अभिषेक का मौका मिला, ये मैं मेरा अपना सौभाग्य मानता हूँ, और गुरु का आशीर्वाद से ही सब काम सफल होते हैं। मेरी ऐसी भावना है। बोले जिनेंद्र भगवान ने की। मैं माता जी का प्रवचन प्रतिदिन सुनता हूँ और मुनीश्वरनाथ भगवान को रोज मन से याद करता हूँ। मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने की इच्छा एकदम नहीं होती मेरी। मैं यहाँ पे बस यहीं रह जाऊँ, बस यही मन में रहती है इच्छा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।